व्यूअर्स, इस वक्त डॉक्टर रज़ा गर्देजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, इस माहौल में जी रहे हैं। जी सर, जीने के लिए माहौल का साफ़ सुथरा और अच्छा होना ज़रूरी है। जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें एक ज़ाहिर सी बात है माहौल का साफ़ सुथरा होना, साफ़ पानी, सेहत, सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अफसोस के साथ हम कराची वाले पर्टिकुलरली और पाकिस्तान वाले इन जनरल इन तमाम लग्जरी से मैं कहता हूँ महरूम हैं। हम बहुत आसानी से कंपेयर तो अपने आप को करते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है, मगरब में ये हो रहा है, दूसरे ममालिक में ऐसे हो रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है। लेकिन हम लोग एक ये बात भूल जाते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर वो इस इशू को उठाते हैं तो उन्होंने इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी कर दी होती है माशी। तो उनके बाद फिर ये होता है कि वो अगली स्टेप पे जाते हैं जिसमें माहौल वार है, और फिर उसमें ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की भी सपोर्ट होती है, NGO सेक्टर्स की भी सपोर्ट होती है। हम लोग तो जी अभी इसी में उलझे हुए हैं कि सुबह उठ के जब बस पे लटक के जाना है, और मैं बड़े क्लियरली कह रहा हूँ कि बस पे लटक के जाना है, तो वो शख्स जब और रास्ते में किस तरह पहुँचता है, और जब वो शख्स वापस 5 बजे दोबारा लटक के वापस आएगा, और उसे मालूम है कि जब घर पहुँचेगा तो ना बिजली होगी ना पानी होगा, महंगाई की तो अभी हमने बात ही नहीं की है, तो उसके लिए फिर माहौलियात जो है बहुत लो प्रायोरिटी बन जाता है। इवन जो गवर्नमेंट ने अभी हमें रेड बसेस प्रोवाइड की हैं, रेड बसेस की भी हमने अब अनफॉर्चुनेटली का मतलब ये है कि उनकी बदकिस्मती कि वो लटका के पैसेंजर को नहीं लेके जा सकते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही लोगों को भरा होता है जैसे दड़बे में मुर्गियां भरी होती हैं, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन उन बसेस की भी कर दी गई। देखिए अभी कितनी एक लाइन है ना, रेड लाइन, 6 लाइनें बननी थी, और ये कब बनी थी? 2018 में। ये कौन से चल रहा है? 2022। 4 साल तो ऑलरेडी गुजर गए, जिसमें एक लाइन है वो भी पूरी नहीं हुई है, जो आपके मतलब नुमाइश पे आके ख़त्म हो जाती। इसने जाना था आपके बंदर रोड तक, पूरे आखिर तक। तो इस बात से हुकूमत की प्रायोरिटी का अंदाज़ा लगा लें। बड़ा अच्छा सवाल उठाया गया था कि जी हम ऑल्टरनेट एनर्जी, सोलर एनर्जी पे जाएं, तो आपने वहाँ पे भी देख लिया हुकूमत का जो लाए अमल है वो इसके ख़िलाफ़ है, बरख़िलाफ़ है, क्योंकि हुकूमत को बैकिंग या सपोर्ट कहाँ से आती है? कराची इलेक्ट्रिक से। कराची इलेक्ट्रिक हम सब जानते हैं, अभी बहुत बड़ा एक फ़ैसला हुआ था कि जी वो जो म्यूनसिपल टैक्स है वो लेना शुरू कर दिया था, भत्ताखोरी जिसे मैं कहता हूँ। वो जब वापस लिया तो सब नाराज़ होकर बैठ गए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब रूठ के इस्तीफ़ा दे के बैठ गए। मेरा ये है कि हुकूमत के जो प्रायोरिटी है उसमें आवाम बहुत नीचे है। अब आवाम को सबक देना कि जी माहौलियात का ख्याल रखें, दरख्त लगाएं। दरख्त कौन काटता है? मैं और आपने तो नहीं काटे ना। अभी रेड लाइन लगी, 5000 दरख्त काट दिए गए। वादा किया जा रहा है कि लगाएंगे, इसके बदले में 4 गुना लगाएंगे। हुकूमत की जब गे आ जाए तो फिर वो माजरत के अंग्रेज़ी वाला गे नहीं है, ये ना होने वाला गे है। वो किसी शायर का शेर है कि था का मतलब तुम्हें आता हो। हाँ, तो बस वही है था। तो फिर इसमें देखें अभी प्रेजेंटेशन में यासिर ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने 2 स्लाइड प्रेजेंटेशन दी थी ड्यूरिंग कोविड। तो कहने की तो बहुत अच्छी बात लगती है कि जी कोविड में माहौल साफ़ हो गया था और आसमान नज़र आने लग गया था, लेकिन आप में मालूम है लोगों ने उसमें जो माशी हालात जो देखे हैं, अब आप सोच लें आप हवा से मरना चाहती हैं या फाके से मरना चाहती हैं, ये फ़ैसला आपका है। इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ कि आई थिंक द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हुकूमत की है, और हमने हुकूमत को छोड़ दिया है। हुकूमत की जो ड्यूटीज़ थी, देखिए हुकूमत की ड्यूटीज़ होती हैं आपको पानी देना, उसने नहीं दिया तो हमने टैंकर माफिया कर लिया। हुकूमत की ड्यूटी होती है आपको सिक्योरिटी देना, वो सिक्योरिटी नहीं देती तो हम गार्ड्स रख लेते हैं। हुकूमत की ड्यूटी है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बिजली देना, वो नहीं होता तो हम सोलर पर चले। इसी तरह हमने एक एक करके हुकूमत को हर चीज़ से माफ़ कर दिया है, और हुकूमत ने एक ही काम में लगे हुए हैं, अपनी जेबें भरने में। तो जब तक हर शख्स खड़े होकर हुकूमत से सवाल नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, यही सेशन जो आज हुआ ये 5 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, और 30 साल बाद भी होगा। लेकिन मैं यासिर जैसे लोगों की हिम्मत अफजाई करता हूँ कि कम से कम इस माशरे में कुछ पागल लोग हैं जो लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.